Hello my dear students, how are you? Today we are going to study need of coordination और importance of coordination. ठीक है, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन की या इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। आखिर कोऑर्डिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है या कोऑर्डिनेशन की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है या कोऑर्डिनेशन की जरूरत कब पड़ती है, तो इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो जैसे कि कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इंटीग्रेट्स द एफर्ट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, डिपार्टमेंट्स एंड स्पेशलिस्ट। ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंटीग्रेट करता है या सिंक्रोनाइज करता है किसको? एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट एम्प्लॉइज, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो इसलिए इसकी कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। अब आगे बात करते हैं थ्रू कोऑर्डिनेशन मैनेजर रिकंसाइल डिफरेंसेस इन अप्रोच, टाइमिंग, एफर्ट्स of interest. Coordination harmonize individual goals and organizational goal. Coordination क्या करता है? हार्मोनाइज करता है इंडिविजुअल गोल्स को और किसको? यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम जो ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, तो उस टाइम आपको बताए गए थे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करके मैंने बताया था। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, और इसके अलावा फिर मैंने बताया था सोशल, और लास्ट बताया था इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव थे, एम्प्लॉय वाले ऑब्जेक्टिव थे, और पहली कैटेगरी जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव थे वो तो उनको रिकंसाइल करने का काम करता है, उनको एक तरह से मैच करने का काम करता है। ठीक है, जिससे उन दोनों में एक तरह से दोनों ही अचीव होने चाहिए। आगे बात की गई है द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कैन बी मोर क्लियर बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है कि ग्रोथ इन साइज, यानी कि जैसे जैसे किसी बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ती हैं, किसी बिजनेस के ऑपरेशंस बढ़ते हैं, तो उस कंडीशन में कोऑर्डिनेशन की नीड बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर कोई बिजनेस ग्रोथ करेगा, तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि अगर उसकी नंबर ऑफ ब्रांचेस इंक्रीज कर रही हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर रही हो, प्रोडक्ट रेंज इंक्रीज कर रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जब एम्प्लॉय ज्यादा होंगे तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि द नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन या विद द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ग्रोथ इन साइज, तो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन increases with the increase in size of organization, और because in large organization there are more number of persons working, क्योंकि बड़े ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे लोग काम करते हैं। each individual has his own needs and objective, हर इंडिविजुअल के अपने कुछ नीड्स हैं, अपने ऑब्जेक्टिव हैं, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। so there is more need to bring together or synchronize the efforts of these employees towards common goal. Employees may have their individual objectives. For organizational efficiency, it is important to harmonize individual goal and organizational goal through coordination. तो इंडिविजुअल गोल और जो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन गोल है उनको हार्मोनाइज करने की जरूरत है, और इससे क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल भी अचीव हो सकें और इंडिविजुअल गोल अचीव भी हो सकें। तो इसके लिए इन दोनों को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी? कोऑर्डिनेशन की। ठीक है, एक तो चीज ये हुई। सेकंड पॉइंट कौन सा लिखा है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कई सारे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि प्रोडक्शन वाला जो फंक्शन है, प्रोडक्शन का जो भी काम होगा उसके लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दिया। सेल्स वाला जो काम होगा, सेल्स से रिलेटेड, उसके लिए सेल्स डिपार्टमेंट बना दिया। और रॉ मटेरियल वगैरह कैसे परचेज करना है वो सबके लिए परचेज डिपार्टमेंट बना दिया। इसके अलावा पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट बना दिया, जो फंड वगैरह भी रिलीज करेगा। और पूरी एडवर्टाइजिंग के लिए एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट बना दिया, HR डिपार्टमेंट बना दिया। तो इस तरीके से कई सारे डिपार्टमेंट एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। अब क्या है कि सभी जो डिपार्टमेंट है वो आइसोलेट होके खुद अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ठीक है, बट इनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। अगर ये एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम बात करें यानी कि अगर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब तक प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, जब तक यानी कि क्या है कि परचेज डिपार्टमेंट उसको एक तरह से गुड्स जो उसने परचेज किया, जब तक टाइमली परचेज नहीं करेगा, रॉ मटेरियल उसको सप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से सेल्स डिपार्टमेंट जब तक गुड्स सोल्ड नहीं कर पाएगा, जब तक क्या है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट उसको टाइमली गुड्स एक तरह से सप्लाई ना करे। ठीक है, और इसी तरीके से क्या है कि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए हम बताया गया कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन, जहां पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो वहां पे कोऑर्डिनेशन की नीड होगी। तो इसमें हम बोल सकते हैं द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेक्शन और डिविजन्स, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू
विद इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो फंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट फंक्शंस हैं, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट या डिविजन्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं और सभी डिपार्टमेंट एक तरह से खुद अपने डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं और वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस दीज डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट। बट एक्चुअल प्रैक्टिस में देखा जाए तो ये जो मतलब डिपार्टमेंट्स हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं और इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिए थे। सो देयर इज मोर नीड टू रिलेट एंड ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन ओनली। देखो डिपार्टमेंट भले ही अलग अलग हैं लेकिन वो सारे डिपार्टमेंट क्या हैं कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं, तो सभी को एक दूसरे को कोऑपरेट करना है, उनमें एक तरह से इंटीग्रेशन होना चाहिए उनकी एक्टिविटीज में, तो इसलिए वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंसेस अमंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन की, थर्ड पॉइंट। अब स्पेशलाइजेशन में क्या बताया गया, उन्होंने कहा कि जहां एक ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं तो सभी एक तरह से मतलब इंडिपेंडेंट होकर काम करना चाहते हैं क्योंकि वो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो उन जो डिफरेंट एक्सपर्ट हैं, डिफरेंट स्पेशलिस्ट हैं, उनमें भी आपस में कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन बताया गया कि इन लार्ज एंड मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड द स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट फील दैट दे आर ओनली क्वालिफाइड पीपल एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। तो उन्होंने कहा मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कई सारे एक्सपर्ट्स काम करते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलाइजेशन होता है वहां पे। और एक्सपर्ट का मानना क्या होता है, जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट क्या फील करते हैं कि दे आर द ओनली क्वालिफाइड पीपल, कि वो एक तरह से क्वालिफाइड पीपल हैं वही, एंड दे ऑलवेज टेक राइट डिसीजन, और इसकी वजह से वो सही डिसीजन लेंगे, इन राइट डायरेक्शन में लेंगे। तो देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन केओस एंड कंफ्यूजन। देखो अगर सभी अपने अपने तरीके से काम करने लग जाएं तो एक तरह से गड़बड़ी हो जाएगी और कंफ्यूजन भी हो जाएगी, तो केओस एंड कंफ्यूजन रहेगा। तो इस कंडीशन में वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट इन अ कॉमन डायरेक्शन। इसलिए जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनकी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है और कॉमन डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है, एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज स्पेशलिस्ट, और जब भी उन स्पेशलिस्ट से मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो नीड ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसको 3 पॉइंट में डिवाइड करके पढ़ा है। पहली चीज बताई थी ग्रोथ इन साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जैसे जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी उसका साइज बढ़ेगा, उस तरीके से क्या है कि वहां पे कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। सेकंड मैंने जो पॉइंट बताया था कि फंक्शनल डिफरेंशिएशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन की जो डिफरेंट फंक्शन है उसको कई सारे डिपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया जाता है, तो उन डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज में भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, आपस में उनको कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। थर्ड बताया था कि स्पेशलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन होता है, स्पेशलाइजेशन फोकस किया जाता है, इसलिए उसमें कई सारे एक्सपर्ट्स होते हैं और एक्सपर्ट का ये सोचना है कि भाई अगर वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही है, तो अगर ऐसे सब सोचने लग जाएं तो एक तरह से ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए एक्सपर्ट्स के भी जो व्यूज हैं, एक्सपर्ट के जो थॉट हैं, उनको भी कॉमन डायरेक्शन में लगाने की जरूरत होती है उनकी एक्टिविटीज को, जिससे क्या है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके उन स्पेशलिस्ट से। इस तरीके से हमारी कोऑर्डिनेशन की जो नीड वाला टॉपिक है ये फिनिश हो गया है। थैंक यू वेरी मच।